कई सितारे जामनगर पहुंच रहे हैं गुजरात के, और कई आज भी पहुंचने वाले हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने मार्क ज़करबर्ग भी जामनगर पहुंचे। वो जामनगर में शुरू होने वाले अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह में शामिल होंगे, तो मार्क ज़करबर्ग भी पहुंचे हैं खासतौर पर इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। Rihanna, how was the concert, Rihanna? Did you like it here? इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई। नमस्कार दोस्तों, तो हाल ही में आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और आपने देखा होगा कि इसमें एक सिंगर आई है जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंगर है, रिहाना। तो आपको बता दें, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत एक बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है, ऐसा वैसा कुछ बोला था। बट अब देख सकते हो मुकेश अंबानी जी ने उनको अपने बेटे की प्री वेडिंग पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, उनको वहाँ पे नचाया भी, गाना भी गवाया। तो अब उनको पता चल गया होगा इंडिया पुअर कंट्री नहीं है। क्योंकि होता ना, वेस्टर्न मीडिया में हमारी इमेज ऐसी बनाई जाती है कि इंडिया तो पुअर कंट्री है। बट आपको बता दें, जो मुकेश अंबानी जी हैं वो भारत के सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और जो वर्ल्ड के टॉप 10 अमीर व्यक्ति के नाम आते हैं, उनमें से मुकेश अंबानी का नाम भी आता है। तो अब रिहाना को पता चल गया होगा कि इंडिया एक पुअर कंट्री नहीं है, उनको करारा जवाब मिल गया होगा। आपको बता दें तो रिहाना को परफॉर्म करने के लिए 74 करोड़ रुपीस दिए गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा खर्चा किया है शादी में। इसके अलावा भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, जैसे फेसबुक के सीईओ हो गए, गूगल के सीईओ हो गए, बिल गेट्स हो गए, वो सारे इस शादी में आए हुए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जल रही है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये जो ऐसी शादी है जिसमें मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं।
So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज बीइंग लुक्ड. देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है. यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं. और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए. उन्होंने परफॉर्म किया है. और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं. और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं. इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है. देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओज मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं. जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं. इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है. रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं. इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं. 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए. ठीक है जी. और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है. ठीक है जी. उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जैसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं. सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं. 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं. गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं. और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग, जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है. ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters. But either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब. और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी, अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए. और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं. और आई रियली लाइक दैट. तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने सारे सेलिब्रिटीज, कितने सारे बिजनेसमैन और कितने सारे क्रिकेटर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में आए हुए हैं. और इसको इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है, मतलब मैं फेसबुक खोल रहा हूँ या इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, हर जगह मुझे मीम्स हो गए, पोस्ट हो गए, वीडियोस हो गई, वही दिख रही हैं. इतना ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है, और साथ ही पाकिस्तान में इतना ज्यादा कवर किया जा रहा है. आपको बता दें तो कुछ एक क्रिकेटर तो पीएसएल छोड़ के स्पेशली यहाँ पे प्री वेडिंग को अटेंड करने आ गए थे. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वेडिंग कितनी ज्यादा चर्चा में है. और ये सब देख के मोदी जी की मुझे एक बात याद आ गई. मोदी जी ने बहुत पहले बोला था कि जो भी अमीर लोग हैं वो पहले अपनी प्री वेडिंग या जो वेडिंग हो गई वो इंडिया से बाहर करते थे, जैसे फ्रांस में कर ली, यूके में कर ली. तो मोदी जी ने कहा था कि जो भी इंडिया के अमीर व्यक्ति हैं वो अपनी प्री वेडिंग या वेडिंग जो भी फंक्शन होता है उसको इंडिया में ही रखें, ताकि इंडिया को और ज्यादा वैल्यू मिले. क्योंकि होता है ना, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी पार्टीज होती है, जो भी फंक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, बहुत सारे एक्टर आते हैं, तो उससे एक ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है.
तो मुकेश अंबानी जी ने ये काम बहुत अच्छे से किया है। अब आप देख सकते हो कि जो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी है उसको कितनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। लाइक पाकिस्तान में तो एकदम से हाहाकार मच गई है कि बिल गेट्स इंडिया में आ रहे हैं, वो भी सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे चाय पी रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, इवन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी यहाँ पे आई हुई है। तो बहुत सारे जो भी सेलिब्रिटीज हैं, वो क्रिकेटर हो चाहे बॉलीवुड के सितारे हों चाहे बिजनेसमैन हो, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। तो इससे एक तो बात है कि भारत में फंक्शन हो रहा है, तो जो भी खर्चा हुआ है 1-2 हज़ार करोड़ का जो भी खर्चा होगा वो सारा पैसा भारत में रहने वाला है। ऊपर से इतने सारे बाहर के बिजनेसमैन आए हैं, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं वो सारे लोग यहाँ पे इंडिया में आए हैं। तो इससे इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू होती है ना वो भी बढ़ रही है। ये सब देख के बाहर की कंपनीज भी इंडिया में इंटरेस्टेड रहेंगी। इंडिया का नाम ना एक वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, काफी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगी और इंडिया की जो इमेज है वो वर्ल्ड मीडिया में और ज़्यादा उभर के आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी कमेंट में बताओ आपका क्या सोचना है इस बारे में।